नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी गार्डन में। तो किसान भाइयों, आप भी अपनी गन्ना पेटी की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इस समय पर अपनी गन्ना पेटी की फसल में किसी कीटनाशक का प्रयोग करना होता है, जिससे बारिश के दिनों में हमारी गन्ना पेटी की फसल में या गन्ना पौधे की फसल में कोई कीट वगैरह ना लग पाए और हमारी गन्ना पेटी या पौधे की फसल से अच्छी पैदावार हमें मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों, बारिश के दिनों में 15 जुलाई से और अगस्त के महीने में हमारी गन्ना पेटी या पौधे की फसल में एक कीट लग जाता है, जिसको हम टॉप बोरर के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी तैयार हुई हुई गन्ना पेटी की फसल को या पौधे की फसल को बर्बाद कर देता है। तो इससे बचाव के लिए ये बिल्कुल सही समय आ चुका है। 20 जून के आसपास हम अपनी गन्ना पेटी की फसल में किसी कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी गन्ना पेटी या पौधे की फसल में ये कीट ना लग पाए और अच्छी पैदावार हमारी गन्ना पेटी की फसल से हमें मिल सके। तो किसान भाइयों, ये जो मेरा आप गन्ना पेटी का खेत देख पा रहे हैं, इस गन्ना खेत में मैंने अब से 15-20 दिन पहले बायोवीटा और यूरिया खाद का उपयोग किया था, जिससे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ में है। और आज मैं इसमें एक कीटनाशक का उपयोग करने जा रहा हूँ, जिसका नाम फर्टेरा है। इसे मैं यूरिया खाद में मिला करके अपनी गन्ना पेटी की फसल में डालने वाला हूँ। लेकिन किसान भाई, अगर आप फर्टेरा की जगह वर्टाको लेना चाहते हैं तो उसको भी अपनी गन्ना पेटी की फसल में डाल सकते हैं यूरिया खाद के साथ में मिला करके, क्योंकि दोनों कीटनाशक का बिल्कुल एक जैसा ही काम है और दोनों हमें एक ही लगभग कीमत में पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर मात्रा का थोड़ा अंतर आ जाता है। अगर आप वर्टाको डालना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम वर्टाको 1 बीघे के लिए काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप फर्टेरा डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा आपको 2 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से लेनी पड़ेगी, तभी ये आपकी दवाई अच्छे से काम कर पाएगी। तो किसान भाइयों, आप इनमें से कोई सा भी एक कीटनाशी लेकर के उसे यूरिया खाद में मिला करके, यूरिया खाद की मात्रा किसान भाइयों आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरा गन्ना पेटी का खेत किसान भाइयों 4 बीघे का है। इसके लिए मैंने 1 बोरा यूरिया खाद का ले लिया है और 8 किलोग्राम फर्टिलाइजर डाल लिया है, और इसे मैं अपनी गन्ना पेटी की फसल में डाल करके सिंचाई लगाने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, आपको भी इन दवाइयों को डाल करके तुरंत ही अपने गन्ना पेटी या पौधे की फसल की सिंचाई लगा देनी है, जिससे दवाई या उर्वरक अच्छे से काम कर सके। तो किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा समय है। आपने अभी तक इन दवाइयों का उपयोग नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर ले, क्योंकि इस समय से बाद में हमारी गन्ना पेटी की फसल काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तब हम उसमें अंदर घुस करके इन दवाइयों का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से किसान भाई अगर इनके साथ में कुछ अन्य उर्वरकों का या दवाइयों का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, ये मेरा दूसरा गन्ना पेटी का खेत है। अभी तक मैं इस गन्ना पेटी के खेत में बायोवीटा नहीं डाल पाया हूं। तो किसान भाइयों, अब मेरे पास में इतना समय नहीं बचा है कि पहले मैं इसमें बायोवीटा का प्रयोग करूं और उसके लगभग 10-15-20 दिन बाद मैं इसमें फर्टेरा का उपयोग करूं, क्योंकि 15-20 दिन बाद ये गन्ना पेटी का खेत मेरा इतना बड़ा हो जाएगा कि इसमें अंदर घुस करके कोई भी उर्वरक या दवाई डालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को एक साथ मिला करके डालने वाला हूँ, बायोवीटा प्लस फर्टेरा। और किसान भाई, अगर आपके पास में भी कुछ इस तरह की समस्या है या आप इनके साथ में कुछ अन्य उर्वरक देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट इस बात को लेकर आए थे कि हम सागरिका के साथ में या बायोवीटा के साथ में डीएपी को या एनपीके 12-32-16 को या सिंगल सुपर फास्फेट को डाल सकते हैं या नहीं। तो किसान भाइयों, आप किसी भी उर्वरक को मिला करके डाल सकते हैं। कि अभी तक आपने कोई उर्वरक ऐसा है जिसे आप अपनी गन्ना पेटी की फसल में देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आप उसे नहीं दे पाए हैं, तो आप फर्टेरा या वर्टाको के साथ में उसे मिला करके अपनी गन्ना पेटी की फसल में डाल सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अब से कुछ ही समय बाद हमारे गन्ना पेटी की काफ़ी लंबाई हो जाएगी, जिससे अंदर घुस करके उसमें कोई भी उर्वरक अच्छे से नहीं डाल पाएंगे। तो आप समय रहते फर्टेरा या वर्टाको का जरूर उपयोग करें, ताकि आने वाले समय में यानी कि बारिश के दिनों में आपकी गन्ने की फसल में कोई कीट वगैरह ना लग पाए और आपको आपकी गन्ना पेटी या पौधे की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार मिल सके। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार।